Hello guys, welcome back to my channel Think Code and today's lead code challenge is course schedule। इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें n नंबर ऑफ कोर्सेज दे रखे हैं लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। और तुम्हें एक एरे दे रखा है प्री रिक्विजिट, वेयर प्री रिक्विजिट ऑफ आई इज AI, BI, विच रिप्रेजेंट दैट यू शुड कंप्लीट BI फर्स्ट देन AI यू कैन परफॉर्म। तो बेसिकली BI कोर्स तुम्हें पहले लेना पड़ेगा AI से, ठीक है। और ये इस पूरे एरे को सेटिस्फाई करते हुए अगर तुम कोर्सेज को फिनिश कर सकते हो तो तुम्हें रिटर्न करना है ट्रू, नहीं तो रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या बोल रखा है कि पहले 0 करना पड़ेगा फिर 1, और नंबर ऑफ़ कोर्सेज कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो तुम कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये बोल रहा है कि 0 को करना पड़ेगा पहले 1 से, ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि 1 को करना पड़ेगा 0 से पहले, ठीक है। 1 को करना पड़ेगा 0 से पहले और 0 को करना पड़ेगा 1 से पहले। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। तो ये तुम कभी फिनिश नहीं कर पाओगे कोर्सेज को, तो ये रिटर्न कर दोगे फॉल्स, है ना। तो तुम्हें बताना है कि तुम फिनिश कर सकते हो कि नहीं। तो ये टिपिकल हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये हमारा नोड है एक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमको एरे दे रखा है, सपोज़ 1 3 3 4 1 2, ठीक है। तो बोल रहा है कि 3 को पहले करना पड़ेगा 1 से, फिर 4 को करना पड़ेगा पहले 3 से, फिर 2 को करना पड़ेगा पहले 1 से, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। कैसे बनाया हमने ये ग्राफ? हमने बनाया कि 3 को पहले करना पड़ेगा 1 से, तो 3 से एक एज बना दी हमने 1 की तरफ। फिर 4 को करना पड़ेगा 3 से पहले, तो 4 से एक एज बना दी 3 की तरफ। और 2 को करना पड़ेगा 1 से पहले, तो 2 से बना दी एज 1 की तरफ। तो ये इससे हम क्या करेंगे, ये हमको प्रीडिकेट एरे दे रखा है, हम इससे हमारा एडजेसेंसी लिस्ट बना देंगे, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट बना देंगे जिसमें हम क्या पुश करेंगे, जिसमें हम ये इस एलिमेंट इसके प्री रिक्विजिट ऑफ I, 1 में हम पुश करेंगे पुश बैक प्री रिक्विजिट ऑफ I, 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक एज यहाँ पे है, यहाँ से एक एज यहाँ पे है, और 3 से एक एज 1 पे है, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में क्या करना है ना, हमको बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ये तो पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि तुम पहले 4 को करोगे, फिर 3 को करोगे, फिर 1 को, फिर 2 को करोगे, ठीक है। फिर 2 को करोगे, फिर 1 को करोगे, है ना। पहले 4 को करोगे, फिर 3 को करोगे, फिर 2 को करोगे, फिर 1 को करोगे। और अगर इसमें साइकिल होती तो सपोज़ अगर इसमें साइकिल होती, तो लेट्स से मैं इसकी जगह यहाँ पे ये एज कर दूँ। इसका मतलब क्या है कि 1 को पहले करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। और मैं इसको ऐसे कर दूँ कि ये भी एक और डाल दूँ, ठीक है, एरे, कि 2 को पहले करना पड़ेगा, मतलब 3 को पहले करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। 3 के बाद तुम 2 को कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि ये एक साइकिल बन जाएगी और हम कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 को करना पड़ेगा पहले 2 से, 2 को करना पड़ेगा पहले 1 से, और फिर ये 2 को तुमने पहले करा 1 से, ठीक है। और फिर 3 को करना पड़ेगा 1 को करना पड़ेगा 3 से पहले, तो तुमने ये किया, 1 को करना पड़ेगा 3 से पहले। और फिर ये क्या बोल रहा है, ये थर्ड एज बोल रही है कि 3 को करना पड़ेगा पहले 2 से, तो 3 को पहले करना पड़ेगा 2 से। तो ये तो पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पे ला देंगे 2 को, तो ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी हमारी, तो ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो अगर साइकिल हुई ग्राफ में, तो कभी हम ऐसा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स।
ठीक है। तो हमको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, साइकिल डिटेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम क्या अप्रोच करेंगे इसमें, हम एक अप्रोच देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये ग्राफ है हमारा, है ना, ये इसमें ये पॉसिबल वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें साइकिल नहीं है। तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि साइकिल है कि नहीं। तो हमने सपोज़ यहाँ से हमारा DFS चालू करा, ठीक है। हम दो वेरिएबल ले लेंगे, विजिटेड और एक्सप्लोर्ड, ठीक है, विजिटेड और एक्सप्लोर्ड। विजिटेड क्या करेगा, जैसे ही हम एक DFS कॉल में होंगे, उसमें अगर हमारा जो जो विजिटेड होता जाएगा हम उसको विजिटेड मार्क करते जाएंगे, और अगर कोई विजिटेड नोड वापस से विजिट हुआ तो इसका मतलब क्या, साइकिल है, ठीक है। तो साइकिल है, ठीक है। अगर विजिटेड नोड वापस से विजिट हुआ तो इसका मतलब साइकिल है। और एक्सप्लोर्ड क्या करेगा हमारा, एक्सप्लोर्ड उसके लिए कि अगर एक जगह से DFS ख़त्म कर दिया हमने, तो हम उसको वापस से एक्सप्लोर नहीं करें, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको होगा। तो जैसे हमने यहाँ से DFS चालू करी, तो हमने इसको मार्क करा विजिटेड, फिर इस पे गए हम, इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, तो इस पे गए हम, लेट से इसको हमने मार्क करा विजिटेड, फिर हम इधर गए, इसको भी हमने मार्क करा विजिटेड, और हमने इन सबको एक्सप्लोर्ड भी मार्क करा, ठीक है। एक्सप्लोर्ड भी है, एक्सप्लोर्ड भी है और एक्सप्लोर्ड भी है, क्योंकि इन सबको एक्सप्लोर कर लिया हमने। और हम इस पे गए तो हमने इसको मार्क करा विजिटेड और एक्सप्लोर मार्क करा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम पीछे आएंगे, ठीक है, पीछे आएंगे तो हम एक्सप्लोर को तो मार्क रखेंगे पॉजिटिव, बट विजिटेड को मार्क कर देंगे अनविजिटेड। तो अब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, तो ये जो है एक्सप्लोर तो हो चुका है बट अनविजिटेड है, क्योंकि इस साइकिल में अब एक DFS की साइकिल में ये विजिटेड हुआ था, अब हम पीछे जा रहे हैं तो अब ये अनविजिटेड हो गया, ठीक है। अब हम इस पे आएंगे तो ये भी एक्सप्लोर तो हो चुका है, बट अनविजिटेड मार्क कर दिया इसको, ठीक है। अब हम पीछे जाएंगे, क्योंकि इससे हम कहीं और तो जा नहीं सकते, तो हम इधर आएंगे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर मार्क करेंगे और अनविजिटेड मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम वापस पीछे आएंगे, तो अब इससे हम यहाँ तो जा सकते हैं, तो यहाँ जाएंगे हम, और यहाँ पे हम विजिटेड मार्क करेंगे, ठीक है, और एक्सप्लोर मार्क करेंगे। अब हम इस पे आएंगे, तो ये क्या है, एक्सप्लोर हो चुका है, ये एक्सप्लोर हो चुका है, तो हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि ये एक्सप्लोर हो चुका है। हमको एक बार ही एक्सप्लोर करना है एक नोड को, ठीक है। और हम साइकिल कैसे डिटेक्ट करेंगे, साइकिल हम ऐसे डिटेक्ट करेंगे, लेट सपोज यहाँ से हम एक और नोड होता है ये, और यहाँ से एक और नोड होता है ये, और यहाँ पे एक और नोड होता ये। तो हमने इसको मार्क करा विजिटेड और एक्सप्लोर, ठीक है। और हम इस पे गए तो ये क्या है, यहाँ से हम रिटर्न कर दिए, क्योंकि ये एक्सप्लोर हो चुका था। अब इसके यहाँ पे जाएंगे हम, है ना, इसको मार्क करेंगे विजिटेड और एक्सप्लोर। अब इससे हम यहाँ जाएंगे, विजिटेड मार्क करेंगे और एक्सप्लोर, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि ये जो है इसको कॉल करेगा, पर ये क्या है, विजिटेड है, ये क्या है, विजिटेड है। तो विजिटेड है तो इसका मतलब क्या है कि साइकिल है, क्योंकि ये सेम DFS कॉल हुई है, अभी सेम DFS कॉल चल रही है, हमने बैक ट्रैक नहीं करा है अभी तक। बैक ट्रैक जब हम करेंगे तब इसको अनविजिटेड मार्क करेंगे हम, बट ये क्या हुआ, इसको हमने जैसे ही कॉल करा, ये क्या विजिटेड था पहले से, तो इसका मतलब क्या, साइकिल है। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या करा था, जैसे यहाँ से हमने इसको कॉल करा था, तब हमने इसको मार्क करा था विजिटेड, फिर हमने इसको कॉल करा था, इसको मार्क करा था विजिटेड, फिर इसको कॉल करा था, मार्क करा था, इसको विजिटेड। तो इस साइकिल में हमारी, इस DFS कॉल में हमारी साइकिल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि हमने विजिटेड वाले को वापस से विजिट नहीं करा, ठीक है। इस वाले में हमने विजिटेड वाले को वापस विजिट नहीं करा, तो हम जब हम बैक ट्रैक कर रहे थे तब हमने इसको वापस से अनमार्क कर दिया, अनविजिटेड अनविजिटेड अनविजिटेड, ठीक है। और इस वाले में क्या हुआ, यहाँ पे हमने विजिटेड लिया था, हम यहाँ पे गए, विजिटेड मार्क करा, और यहाँ पे हम गए तो ये क्या है, पहले से एक्सप्लोर है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर लिए, ठीक है।
क्योंकि हम वापस से जो एक्सप्लोर हो चुका है उसको वापस से हम वहाँ पर DFS कॉल नहीं चलाएंगे, ठीक है। और हमने इससे यहाँ पे जब हम गए तो हमने इसको मार्क करा विजिटेड, फिर हमने इसको मार्क करा विजिटेड, फिर हम यहाँ पे जब गए तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि ये तो पहले से विजिटेड है, तो ये पहले से विजिटेड है, इसका मतलब क्या, साइकिल है। और साइकिल है तो मतलब हम क्या रिटर्न करके दे देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सिंपल था। तो बस हम फिर क्या करेंगे, अब ये विजिटेड हम इसको आंसर को मार्क कर दिया हमने कि आंसर तो 0 हो चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हमने इसको ठीक है कॉल ही नहीं करा, ठीक है। वो कोड में समझ में आ जाएगा कि अगर ये विजिटेड है, इसको कॉल कर रहे हैं जिसको हम, वो विजिटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। और फिर हम बैक ट्रैक करेंगे तो इसको हमने मार्क करा अनविजिटेड, बढ़िया एक्सप्लोर हो चुका है। फिर हमने इसको मार्क करा अनविजिटेड, ये एक्सप्लोर हो चुका है। फिर हमने इसको मार्क करा अनविजिटेड और ये एक्सप्लोर हो चुका है। हमारे ये इस पे आएंगे तो ये भी मार्क कर देंगे, इसको भी अनविजिटेड। और ऐसे हमारे अगर सारे नोड एक्सप्लोर हो चुके हैं तो बस हम स्टॉप कर देंगे DFS कॉल हमारी। और अगर कोई होगा नोड जो बचा होगा, सपोज़ ये भी था एक ग्राफ का पार्ट, ठीक है, ये भी एक ग्राफ का पार्ट था, लेट सपोज़ एक ये भी था एक इसी ग्राफ के अंदर, ये जो पूरा बनाया है, तो ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से एक और DFS चालू कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको मार्क करते विजिटेड, इसको मार्क करते विजिटेड, फिर इसको अनविजिटेड मार्क करते, इसको अनविजिटेड मार्क करते, और ये दोनों भी एक्सप्लोर हो चुके होते, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल लेंगे, एक्सप्लोर और विजिटेड, ठीक है। तो अभी कोड में समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। तो कोड समझते हैं अब इसका। तो हमने क्या करा, एक एडजेसेंसी लिस्ट बना दी, उसमें हमने पुश कर दिया एडजेसेंसी ऑफ प्री ऑफ i, 1 में प्री ऑफ i, 0, ठीक है। जहाँ से एज बननी चाहिए वो बता दिया, ठीक है। और फिर हमने 2 एरे ले लिए, एक्सप्लोर और विजिटेड। और फिर जहाँ पे एक्सप्लोर नहीं हुआ है वहाँ से हमने DFS कॉल चला दी, जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है वहाँ से हमने DFS कॉल चला दी, ठीक है। और DFS कॉल में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मार्क कर रहे हैं एक्सप्लोर्ड और विजिटेड, ठीक है। और फिर जो नेबर विजिटेड नहीं हुआ है और एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है वहाँ से हम वापस से DFS कॉल चला रहे हैं, ठीक है। और अगर हमको ऐसा नेबर मिल गया जो विजिटेड था, उसको हमने वापस से विजिट करने की कोशिश करी, तो उसका मतलब है साइकिल है, तो हमने आंसर को कर दिया 0 और रिटर्न कर दिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम एल्स भी लगा सकते हैं, एल्स इफ कि अगर वो एक्सप्लोर हो चुका है तो सिंपली कुछ मत करो, ठीक है। तो वो कुछ नहीं करने को मैंने कुछ नहीं करा है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, उसको वापस से अनमार्क कर देंगे अनविजिटेड, ठीक है। वही सेम जो मैंने तुम्हें कोड वो ग्राफ के थ्रू बताया, वही सेम हमने करा है। एक्सप्लोर को तो हमने मार्क कर दिया, एक्सप्लोर हमने मार्क कर दिया तो हम उसको अनएक्सप्लोर मार्क नहीं करेंगे। और विजिटेड मार्क कर दिया तो हम उसको वापस से अनविजिटेड मार्क कर देंगे जब हम बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। और ऐसा करते हुए हमको अगर उस DFS कॉल में विजिटेड नोड को वापस से हमने विजिट कर दिया तो इसका मतलब क्या, साइकिल है, तो आंसर हो जाएगा 0, हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। और अगर वो विजिटेड नहीं हुआ है और एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है तो हम उसको DFS कॉल चला सकते हैं। और अगर वो एक्सप्लोर हो चुका है, ठीक है, और विजिटेड नहीं हुआ है, ठीक है, विजिटेड अनविजिटेड मार्क है वो और एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कुछ मत करो, रिटर्न कर जाओ, सिंपल, ठीक है। तो और फिर हम ये सारा जितने भी एक्सप्लोर नहीं हुए सबके लिए हम DFS कॉल चला देंगे और आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी, O(n) हो जाएगी, क्योंकि हम हर नोड को मैक्सिमम एक ही बार विजिट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोर एक ही बार कर रहे हैं, तो O(n) हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सप्लोर्ड नोड से हम सीधा रिटर्न कर जाएंगे तो O(n) हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n), क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं ये 2 एरे बनाने में हमारे, ठीक है। ये 2 एरे यूज़ कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट भी बना रहे हैं, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस होगी वो हो जाएगी। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O(n). सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा, सिंपल था ना।
बस 2 लेने हैं और कुछ नहीं, यही टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में यहाँ की जगह एक स्टैक ले लेते हैं और वो पुश कर देते हैं यू को उसमें, तो उससे क्या होता है, वो जो पैटर्न होता है वो भी तुम प्रिंट कर सकते हो। वो क्वेश्चन भी है कोड शेड्यूल 2, कोड शेड्यूल 2 वो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक्स अ लॉट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।